नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान से उड़ान चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी सच्ची कहानी जो केवल हरियाणा ही नहीं, पूरे देश की आत्मा को झकझोर गई है। यह कहानी है 19 साल की मासूम मनीषा की, जिसकी बेरहमी से हुई मौत ने समाज और व्यवस्था दोनों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तो आइए जानते हैं आखिर क्या है भिवानी मनीषा केस की पूरी कहानी। मनीषा ढाणी लक्ष्मण गांव की रहने वाली 19 साल की एक साधारण लड़की। दिन में प्ले स्कूल टीचर और सपनों में डॉक्टर या नर्स बनने की ख्वाहिश। 11 अगस्त 2025 को वह कॉलेज एडमिशन की जानकारी लेने निकली। परिवार ने सोचा बेटी लौट आएगी, लेकिन वही दिन उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन बन गया। वो बोली थी, माँ मैं जल्दी आ जाऊंगी, लेकिन हमारी मनीषा कभी वापस नहीं आई। जब शाम तक मनीषा वापस नहीं लौटी तो परिवार थाने पहुंचा। पुलिस से गुहार लगाई, हमारी बेटी को ढूंढो। लेकिन पुलिस का जवाब बेहद बेरहम था। लड़की भाग गई होगी, 2 दिन में लौट आएगी। यहीं से शुरू हुई वह लापरवाही जिसने इंसाफ की राह और मुश्किल कर दी। परिवार रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। 13 अगस्त को मनीषा का शव सिन्हानी गांव के नहर किनारे मिला। गला रेतकर हत्या की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबको हिला दिया, गले की कुछ हड्डियां ही गायब थीं। लोगों की आंखों से आंसू और दिलों से गुस्सा फूट पड़ा। इतनी बेरहमी, कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? परिवार ने शव लेने से साफ इनकार कर दिया। उनकी मांग थी, जब तक दोषियों को पकड़कर सजा नहीं दी जाती, हम अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। पूरा इलाका आग बन गया। लोग सड़कों पर उतर आए, धरना दिया, कैंडल मार्च निकाला, हाईवे जाम किया। हर तरफ एक ही आवाज गूंज रही थी, मनीषा को न्याय चाहिए। हम चुप नहीं बैठेंगे, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो। रोहतक पीजीएम्स में दूसरी बार पोस्टमार्टम किया गया। रिपोर्ट में चौंकाने वाली बातें सामने आईं। शरीर में जहर के अंश मिले और गले चेहरे की चोटें तेज हथियार की नहीं बल्कि जानवरों के काटने जैसी लगी। यौन शोषण का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन परिवार और गांव वाले मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था, यह सब सच्चाई छुपाने की कोशिश है। लोगों के मन में सवाल और भी गहरे हो गए। क्या सच में यह हत्या थी या कोई बड़ी साजिश? आखिरकार जनता के गुस्से के आगे सरकार झुकी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भिवानी एसपी मनबीर सिंह को हटा दिया। 5 पुलिसकर्मी, जिनमें शो और एएसआई भी शामिल थे, निलंबित कर दिए गए। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। लोग अब भी यही कह रहे थे, जब तक गुनहगार सलाखों के पीछे नहीं होंगे तब तक इंसाफ अधूरा रहेगा। स्थिति इतनी बिगड़ी कि सरकार को भिवानी और चरखी दादरी में 48 घंटे के लिए इंटरनेट, एसएमएस और डोंगल सेवाएं बंद करनी पड़ी। विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया और कहा, यह कानून व्यवस्था की पूरी विफलता है। पूरा हरियाणा अब सरकार से सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या बेटियां कभी सुरक्षित होंगी? मनीषा की मासूम हंसी, उसके सपने, उसकी चाहतें सब अधूरी रह गईं। लेकिन उसकी कहानी हर मां बाप, हर बहन, हर बेटी की कहानी बन चुकी है। मनीषा की मौत ने हमें याद दिलाया है कि अगर आज आवाज नहीं उठाई तो कल हर घर से मनीषा जैसी मासूम लापता हो सकती है। यह सिर्फ एक केस नहीं, यह हर बेटी की सुरक्षा और समाज के इंसाफ की लड़ाई है। मनीषा को न्याय मिले, यही हमारी आवाज है। जस्टिस फॉर मनीषा, सेव डॉटर्स।